समय सत्ताधारी पार्टी का आदमी जीतेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। विपक्ष का आदमी जाएगा तो बैठा रहेगा एक कोने में, कुछ नहीं कर सकता है। विधानसभा से इस्तीफा देना एक साधारण बात नहीं है। राजेंद्र भंडारी जी ने एक बड़ा त्याग किया। राज्य के अंदर हमारी सरकार है, अगर विधायक भी हमारे होंगे तो बद्रीनाथ विधानसभा में बहुत जमकर विकास होगा। राजेंद्र भंडारी जी को आप यहाँ से विधायक बना देंगे तो यहाँ 2 इंजन अलग से काम करेंगे, यानी कि 4 इंजन हो जाएंगे, चारों इंजन तेज गति से काम करेंगे। नमस्कार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने घनघोर महापातक कर दिया है। महापातक यानी महापाप। विकास की चिंगारी के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह भंडारी को विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में घर बैठा दिया। अब बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्योंकि बकौल विकास की चिंगारी यानी बकौल राजेंद्र सिंह भंडारी विपक्ष में रहते हुए कोई भी विधायक अपने क्षेत्र का विकास कर ही नहीं सकता। यही कहकर, इसी भावना के साथ वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी विपक्षी विधायकी छोड़ करके भाजपा के खेमे में आए थे, ताकि लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस उपचुनाव में सत्ताधारी पक्ष से विधायक चुनकर जाएं और बद्रीनाथ क्षेत्र का चहुओर विकास कर सके, रिकॉर्ड बना सके विकास का। इस समय सत्ताधारी पार्टी का आदमी जीतेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। विपक्ष का आदमी जाएगा तो बैठा रहेगा एक कोने में, कुछ नहीं कर सकता है। विपक्ष में मैं भी था तो मैं भी 2 सालों तक बैठा रहा, कोई काम नहीं कर पाया। जिले में अपनी जनता का 1 रुपए का भी काम नहीं कर पाया। तो जनता सब समझती है कि विकास कौन कर सकता है, काम कौन कर सकता है। लेकिन नाशुक्री जनता ने उनके इस त्याग का मान ही नहीं रखा और उनको घर बिठा दिया। उनका मान नहीं रखते तो कम से कम प्रदेश के यशस्वी, देश के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ही मान रख देती बद्रीनाथ की जनता। 5 से ज्यादा जनसभाएं, पूरा फोकस बद्रीनाथ पर किया। बद्रीनाथ के लोगों को यह भी कहा कि आप भंडारी जी को जिता देंगे तो यहां डबल नहीं 4 इंजन वाली सरकार बनेगी और उसके बाद विकास का पहिया दुगनी रफ्तार से नहीं, चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगा। प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो 2 इंजन तो वो हो गए और आपके लिए 2 इंजन एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। एक इंजन जो है महेंद्र भट्टी राज्यसभा में पहुंच गए भारत के सबसे उच्च सदन में, और दूसरा इंजन राजेंद्र भंडारी जी को आप यहाँ से विधायक बना देंगे तो यहाँ 2 इंजन अलग से काम करेंगे, यानी कि 4 इंजन हो जाएंगे भाइयों बहनों। लेकिन जनता ने धामी जी की भी नहीं मानी। और तो और पिछला चुनाव लगभग 2000 के वोट से हारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो उस क्षेत्र के हैं, उनका भी जनता ने मान नहीं रखा। जबकि उनको तो अब भाजपा ने विधायक से प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, राज्यसभा का सांसद बनाकर उनका प्रमोशन कर दिया। उन्होंने भी तमाम वादे किए जनता से। और सांसद से याद आया, एक और सांसद हैं, अभी महीने भर पहले ही सांसद बने माननीय अनिल बलूनी जी। बद्रीनाथ की जनता ने लोकसभा चुनाव में झोली भर भर कर उनको वोट दिया। उन बलूनी जी के चुनाव के चक्कर में ही भंडारी जी ने इस्तीफा दिया था। एक दिन पहले कांग्रेस की रैली में सभा कर रहे थे, अगले दिन उन्हीं कपड़ों में बीजेपी के हाईकमान के साथ पर्ची कटवा रहे थे। और तब यही कहा था जो मैंने पहले कहा कि भाई विपक्ष में रहते हुए आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, इसलिए मैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ आया हूं। लेकिन जनता ने उन बलूनी जी की अपील का भी मान नहीं रखा। बलूनी जी ने तो कहा भी कि अब गढ़वाल की चिंता छोड़ दीजिए, तो गढ़वाल में ही तो बद्रीनाथ है। वीडियो संदेश भी जारी किया था भंडारी जी के पक्ष में। ये क्या हो गया बद्रीनाथ की जनता को अचानक? दल बदल जैसे सामान्य से मुद्दे को जनता ने लगता है इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया और विकास की चिंगारी को खुद ही बुझा दिया। ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जनता का ये मिजाज ऐसे क्यों बदला? जबकि भंडारी जी और सरकार तो जनता को फॉर ग्रांटेड समझ रही थी। उपचुनाव है, मैक्सिमम टाइम उपचुनाव में उत्तराखंड में तो सत्ताधारी दल ही जीतता रहा है और लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती।
तो जनता ने इस बार ऐसा कैसे कर दिया, और मामूली अंतर से भी नहीं, अच्छे खासे अंतर से हराया है। एक नए कैंडिडेट ने हराया भंडारी जी को। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके, अध्यक्ष रह चुके हैं, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। और बद्रीनाथ क्षेत्र को अपनी पूरी ऐसा सोचते थे कि मेरी अपनी घर की जागीर है, इसीलिए तो दल बदल किया था। लेकिन जनता ने भाई इस बार बद्रीनाथ में बड़ा गड़बड़ कर दिया। लोकसभा चुनाव की तरह जैसे अयोध्या में वहां की जनता ने भाजपा को संदेश दिया, बद्रीनाथ में भी इस बार जनता ने भाजपा को संदेश दे दिया है। इस वीडियो की शुरुआत मैंने भले ही व्यंग्य से की हो, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो बद्रीनाथ के इस उपचुनाव ने सरकार को, सत्ता प्रतिष्ठान को एक सीधा संदेश दे दिया है कि जनता को आप घर की मुर्गी दाल बराबर न समझें, जनता को आप इतना भोला भाला न समझें कि उस पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सके। जनता को जब समझ में आती है तो जनता संदेश भी देती है, सबक भी सिखाती है। बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने क्या नहीं किया, कौन सी ताकत नहीं लगाई। कैबिनेट स्तर के मंत्री वहां कैंप किए रहे, पार्टी की तमाम मशीनरी वहां काम करती रही, तमाम संगठन के लोग काम करते रहे। भंडारी जी की अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रतिष्ठा, राज्यसभा सांसद बनाए गए महेंद्र भट्ट की प्रतिष्ठा, और अभी अभी लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते मोदी जी और अमित शाह जी के खास कहे जाने वाले अनिल बलूनी जी की प्रतिष्ठा, सब एक साथ दांव पर लगी हुई थी। और सब लोग सोच रहे थे कि बद्रीनाथ की जनता चुनाव में जिता देगी, दे दो भंडारी जी को टिकट। लेकिन जनता ने एक अपने वोट की चोट से सबकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है, सबको संदेश दे दिया है। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ से निकला ये संदेश उत्तराखंड की राजनीति के लिए सुखद इसलिए भी है क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में दल बदलू नेताओं को सबक सिखाने का जो परंपरा रही है, जो पैटर्न रहा है, वो निराशाजनक रहा है। अधिकतर बार दल बदलू यहां चुनाव जीते हैं। चाहे 2017 की बात करो, जब हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत की और भाजपा ने उनको टिकट दिया, उनमें से 7 चुनाव जीते थे। और भी कई बार इस तरह की बातें रही हैं कि दल बदलुओं को यहाँ कोई जनता दंड नहीं देती, सजा नहीं देती, सीख नहीं देती। लेकिन इस बार बद्रीनाथ से यह शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत सही मायने में लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद है। और लगता है, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से जनता ने इस बारे संदेश दिया दल बदलुओं के लिए, राजनीतिक दल भी इस बात को समझें और इसे सीख लें कि दल बदल, अवसरवाद के लिए दल बदलने वाले नेताओं को आप जनता के सर पर जबरदस्ती खड़ा नहीं कर सकते। अगर राजनेता, उत्तराखंड की राजनीतिक दल, खासकर सत्ताधारी दल इस संदेश को समझते हैं तो ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए सुखद होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। बहरहाल राजेंद्र भंडारी को भी मनन करने की जरूरत है, और राजेंद्र भंडारी के बहाने उत्तराखंड के तमाम उन दल बदलू नेताओं के लिए ये एक सबक होना चाहिए, सबक हो सकता है। और खास तौर पर इसके लिए बद्रीनाथ की जनता को बधाई तो बनती है। धन्यवाद।